आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। आज 30 जनवरी है और आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का हत्या की। गोरखपुर का ये टाउन हॉल है जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। हमारे पीछे यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंदमल हैं, जिनको पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है, पूर्वांचल गांधी के नाम से प्रख्यात हैं। आज अपनी कुछ मांग लेकर करके यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बताते चले, पूर्वांचल गांधी लगातार समसामयिक विषयों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। आज जब वो यहाँ पर आए हैं, आते के साथ उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया है। नमन करने के बाद यहाँ पर कुछ मांग लेकर के आए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनकी क्या मांग है और क्या आज वो ज्ञापन किसको देने जा रहे हैं, किस विषय पर आज वो ज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि लगातार ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रहार करते हैं, जो नीतियां हैं उसके ऊपर प्रहार करते हैं, जो समसामयिक जन भावना से जुड़ा हुए जो समस्याएं हैं उसको उजागर करते रहते हैं और आर पार की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या मुद्दा है? वेलकम आप लोगों का। यहाँ पर मैं आया हूँ, 3 हमारा जो ज्ञापन है वो जाएगा और आज उस महानायक महापुरुष का, जिसका हिंदुस्तान है, जिसने हमें आज़ादी दी है, उसका आज जो है शहादत दिवस है। उस अवसर पर मैं 3 ज्ञापन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को यहाँ से सौंप रहा हूँ। उसमें 3 ज्ञापन जो रिस्पेक्टेड कमिश्नर साहब की ओर से जाएगा। 3 ज्ञापन है। एक तो आरएसएस किस मुद्दे पर है? एक आरएसएस को बैन किया जाए, आरएसएस 100 पर। दूसरा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। चलिए ठीक है। और तीसरा है शंकराचार्य के ऊपर है। शंकराचार्य तो बड़े पूजनीय हैं और इस भारत के अंदर 4 शंकराचार्य हैं जिनके आपके पूजनीय हैं, हमारे पूजनीय नहीं है। आप बोले, आप कह रहे हैं पता नहीं किसके पूजनीय है। जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रहार करता है, जो कहता है कि मनुस्मृति और संविधान में से मुझे मनुस्मृति, मैं शास्त्र का चयन करूंगा, उसको हवालात में जेल के अंदर होना चाहिए। मिनट भर के अंदर 4 शंकराचार्य को जेल के अंदर होना चाहिए। यह आजादी कुर्बानी के बाद मिली है। यह आजादी गांधी, नेहरू, पटेल, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मदन लाल ढींगरा, न जाने कितने की कुर्बानी और आजादी के उपरांत मिली है। शंकराचार्यों के वजह से नहीं मिली है। सवाल है, आज शहादत का दिवस है, आज शंकराचार्य क्यों? आज शंकराचार्य इसलिए कि संविधान को तोड़ते हैं, हिंसा की सारी कोशिश करते हैं। हिंदुत्व के नाम पर हिंसात्मक स्थिति आज इनके वजह से देश में बनी है। आज हिंदू धर्म और हिंदू क्यों? अभी अगर जो पीछे प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ हुआ मामला, अगर वो नहीं होता तो शायद आप ये मुद्दा आज नहीं उठाए। बिल्कुल नहीं। मैं बराबर कहता हूँ कि इनको शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य संविधान में कोई बताए कौन है? हमें रोटी देता है, हमें शिक्षा देता है, हमें चिकित्सा देता है, तो उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। उसके बाद भी जब उससे सवाल होते हैं तो कहता है प्रशासन और न्यायपालिका हमसे कैसे पूछ सकती है कि मैं शंकराचार्य हूँ। ये इसलिए हो रही है कि हिंदुत्ववादी नफरतियों की सरकार दिल्ली में है। इन्हीं शंकराचार्यों ने, इन्हीं पुजारियों, पंडों ने, जिन लोगों ने हिंदुत्व का नारा, देश में विभाजन का नारा लगाया है, इनकी बनाई हुई सरकार है। मुझे आप सौंप दीजिए, 1 मिनट में जेल में कर दूंगा। अभी शंकराचार्य ने तो कभी ऐसा विभाजन की बात की नहीं। अरे आप हिंदुत्व की बात करते हैं, विभाजन की बात नहीं करते हैं। की बात तो आपकी सरकार कर रही है। तो विभाजन तो करती है, हिंदुत्व की बात सरकार कर रही है, तो विभाजन हिंदुत्व है। संविधान राष्ट्रीय एकता की बात करता है कि हिंदुत्व की बात करता है? हिंदू राष्ट्र की बात करता है, एकता की। आजादी है, उसी संविधान में आजादी है। आजादी अपने धर्म के मुझे आप स्वतंत्रता बताएंगे आर्टिकल? उसको आजादी है ना? नहीं, स्वतंत्रता सिटीजन को आजादी है ना कि अपने धर्म के अनुसार रहेगा। संविधान की हत्या की आजादी है? कहाँ लिखा है कि पूरी आजादी है? संविधान तोड़ने की आजादी नहीं है। संविधान कहाँ तोड़ा? वो अपने धर्म के संविधान टूट रहा है। यदि कोई कहता है कि हम हिंदू एकता कर रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो कटोगे, एक नहीं होगे तो कट जाओगे, ये क्या है? ये नफरत है। आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट आपने दिया वो शंकराचार्य का नहीं है, वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी का। शंकराचार्य ने अनगिनत ऐसे नफरती और अलगाव। हम कह रहे हैं कि जब
आप हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू ध्वजा धर्म, हिंदू भगवा, ये सब की बात करते हैं तो यकीन मानिए आप संविधान की, आप तिरंगे की, आप इस नेशन की जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं तो उनकी थोप अवहेलना का है, करें। वो किसी को बहुत देखिए, थोप का है, आप- वो अपनी बात कर रहे हैं मेरी ना, अपनी अपने बात है। धर्म सुनिए, वो किसी को बहुत थोप तो नहीं रहे हैं, वैसा तो नहीं है पकड़ के किसी को कह रहे हैं कि तुमको ये अडॉप्ट करना ही करना है, वो अपनी बात कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रसार कर रहे हैं, तो ये तो उनका यूसुफ जी, आप एक रिनाउंड एडिटर हैं और संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। आप अपना पूरा धर्म प्रचार करिए, अपने मजहब को चलिए, सब कुछ करिए, लेकिन जब आप संविधान और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे तो वही संविधान शंकराचार्य कहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं? उन्होंने इतनी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ी है इलाहाबाद के अंदर कि आज ये नफरतियों का, आज ये धर्म से संचालित स्टेट और राज्य न होता। कब तोड़ दिया? कोई अभी तो कुछ दिन पहले। क्यों नहीं तोड़ा उन्होंने? अभी चंद दिन नहीं, पहले की जब बात गए है। थे तभी तोड़ा, जब ये निर्धारित हो गया था, इन्होंने कहा था कि हम इस रूट से जाएंगे, सब प्रशासन ने कहा कि नहीं, यहाँ बदअमली हो सकती है, यहाँ हंगामा हो सकता है, भीड़ है, आप यहाँ मत जाइए। 50-51 गज की दूरी से तक भी वहाँ का इंस्पेक्टर मैं देख रहा था, वीडियो में ले गया। चलिए, एक आप अगर आपकी बात हम मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं, तो एक शंकराचार्य ने किया तो सब कैसे गलत होगा? सारे शंकराचार्यों ने हल्ला बोलकर संविधान कहा कि नहीं वो सही है। शंकराचार्य को जब सवाल किसी ने उठा दिया, सवाल उठेगा नहीं उठेगा, तो वो कहेंगे कि हम संविधान नहीं मानते हैं। जब प्रशासन और मेरे जैसे लोग पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो ये बोलेगा कि हम शंकराचार्य, हमसे कोई सवाल। एक जो है, एक हेलीकॉप्टर बाबा कहता है कौन माई का लाल, उनको कौन माई का लाल उनसे ये सवाल पूछ सकता है? ये इसलिए बात हो रही है कि संविधान कुचलने वाली सरकार स्वतः नरेंद्र मोदी की बैठी है। मुझे 1 घंटे में बैठा, 1 मिनट के लिए बैठाइए। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। सवाल ये है कि शंकराचार्य जिस पद पर है, 4 शंकराचार्य हैं, उस तरह अगर किसी एक के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो सब तो उस लपेटे में नहीं आ सभी सकते। लपेटे में है। सभी शंकराचार्य अंधविश्वास, पाखंड, हिंदू, सनातन और गौ रक्षा आप के चाहते नाम क्या पर। है? आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं इनको पहले जेल, या संविधान के अनुसार चले, चैन से चले, मनुष्य एक होकर रहे। यह देश सबका है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 1857 के पहले शंकराचार्य कहाँ थे? 1857 के फर्स्ट ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में शंकराचार्य कहाँ थे? 1857 से 1947 तक ये शंकराचार्य कहाँ थे? और 2014 तक इतनी उदंडता शंकराचार्यों में थी। आज ये किस तरीके से नफरत हो रहे हैं? आज आप यहाँ पर गांधी प्रतिमा के नीचे हैं, गांधी अहिंसा को मानने वाले, जी। आप इतने उग्र क्यों हो रहे हैं? ये युग की न जाने इनकी आड़ में कितनी मौतें हो गई, अयोध्या के अंदर कितनी मौतें हो गई। आजादी के लिए लड़ रहे थे, जी। तब भी 2 ग्रुप बन गया था। राष्ट्र के लिए कहीं 2 ग्रुप नहीं बना था। लेकिन नहीं है, नहीं, कहीं 2 ग्रुप नहीं बना एक था। नरम दल, जी, एक गरम दल था। और इन्होंने सीधा मना कर दिया, गरम दल से कोई वास्ता ये- नहीं है। ये गलत है, ठीक है, इतिहास। नरम दल के साथ ये थे, अहिंसा पे चल रहे थे, सुनिए। और आप इतने उग्र क्यों हो रहे हैं? आप बता दूं, आपको मैं बता दूं, भगत सिंह, मैं इतिहास का स्कॉलर हूं और जहां इतिहास बनता भी करता है। अभी ये टोपी और ये बाबा मत समझिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का रिसर्चर। चलिए, कौन कहता है कि वो गरम दल वाले हिंसक थे? सुभाष चंद्र भगत सिंह ने कहा है कि मैं अहिंसावादी नहीं हूँ, मैं हिंसावादी नहीं हूँ। चलिए हम उस पर बात करेंगे, उस टॉपिक पर बात करेंगे। आपकी दूसरी मांग जो आप कर रहे हैं, जो यूजीसी ग्रांट कमीशन पे जो समानता का बिल आया है, इक्विटी का जो बिल आया है, उसके अगेंस्ट में कुछ आप बोल रहे हैं। ये कोई इक्विटी का बिल नहीं था, ये नरेंद्र मोदी का सोचा समझा चाल। नरेंद्र मोदी ने हायर एजुकेशन एंड रिसर्च को चूड़ा की तरह, शीशे की तरह तोड़ दिया है। इतनी महंगी फीस किया है इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि वैसे भी कोई दलित का बच्चा नहीं जो ये बिल आया उसमें फीस की कई बात अरे है, यार, इक्वलिटी की बात है ना। अच्छा, इक्वलिटी की बात है ना जी। दलित स्टूडेंट्स जो दबाए जा रहे हैं उनको सुरक्षा की बात है ना। SC ST और OBC है ना, जी, है ना। जी हाँ। वो ऑलरेडी दमित कर दिया। वो SC ST है कौन वहाँ उस इंस्टीट्यूशन में? आप किस तरह की सोच वहाँ पढ़ने लायक ही नहीं छोड़ा उसने, जहाँ फीस किसी भी विश्वविद्यालय में देश के 7 गुने। क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर फीस यही बड़ी है। नहीं, पंडित दीनदयाल गोरखपुर जी।
उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर क्या SC ST के बच्चे नहीं है, बिल्कुल है। OBC नहीं है, बिल्कुल है। AMU की बात करें सब जगह, BH, तो सब जगह फिर अगर उनको अगर किसी वजह से उनको प्रताड़ित कर जा रहा है और अगर उनके लिए इक्वलिटी का अगर वो आ रहा है, बिल आ रहा है, तो क्या दिक्कत? मैं स्वागत करता हूं, बिल का विरोध नहीं करता हूं जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी का धोखा है, जिसने ऑलरेडी उच्च शिक्षा को पतन कर लाया है। और यदि धोखा नहीं हो, एक तरफ तो तुम उच्च वर्णीय अपर कास्ट और आरएसएस के गुंडों को, आरएसएस के नमूने गुंडों को, चाटुकारों को 11 वर्षों से देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर बना दिया गया, जो दमित करते हैं, जिनकी थियरी ही है नीची जाति को दमित करना, उनके खून में बता है। एक तरफ तुम दमन करा रहे हो उन विश्वविद्यालयों में, अपर कास्ट के प्रोफेसर दमन कर रहे हैं, दूसरी तरफ नौटंकी भरा बिल ला रहे हो, उसमें कोई मसाला ही नहीं है। उस जो एग्जीक्यूट आपकी फिर ये UGC पर मांग क्या है? हमारी UGC पर मांग है, 3 मांग है। सारे जितने विश्वविद्यालय हैं जो प्राइवेट के और ऑटोनोमी, इनको स्टेट, सेंट्रल और सारे विश्वविद्यालयों को, सबको मिला करके, मिला के नहीं, इनको जो है सबकी बात आप कर रहे हैं ना? सार्वजनिक, जी सार्वजनिक कर दिया जाए। एक बात, सार्वजनिक से क्या मुराद है आपकी? सरकार के अंडर में हो जाए यार, ये मुराद है हमारी। 1992 के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंटर का यूनिवर्सिटी सेंटर। अच्छा, आप इतना छोटा विजन रखते हैं, मुझे नहीं पता कि गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय जो नए खुले हैं, चाहे जोगी जी का हो चाहे कहीं अब विश्वविद्यालय जो खुल रहे हैं, इंस्टीट्यूट से कानून बना और प्राइवेट सेक्टर के खुल रहे हैं। एक बात, दूसरी बात कि जो सरकारी विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशन सुना जाए, जो भी खुल रहे हैं वो प्राइवेट, उसको तो असेंबली पास करी होगी तभी ना खुली है वो, लेकिन उसमें फीस का स्ट्रक्चर, उसमें फीस स्ट्रक्चर बात कर सकते हैं। पढ़ेगा, आप पढ़ेंगे 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में गिने वाले, मजदूर का बेटा पढ़ेगा 400 वाला। एक तो पूरी तरीके जानिए, उसको सार्वजनिक करिए। दूसरा, प्राइमरी से लेके उच्च तक शिक्षा, अमीर गरीब माननीय सबके बच्चे, भंगी के बच्चे और लाट साहब के बच्चे, एक विद्यालय, एक विद्यालय करिए, सभी एक जगह पढ़ेंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे, किसी कानून की, किसी के द्वारा किसी के सताने की कोई मैटर ही नहीं उठेगा। बिना फीस का एक क्लस्टर कर दीजिए। ये 2 मेरी मांगे हैं उच्च शिक्षा से संबंधित। नहीं तो रोज आप ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसे विरोध होगा सड़कों के ऊपर। तो ये जो बिल आया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, क्या आपको लगता है कि 19 मार्च तक जो उन्होंने टाइम दिया है, केंद्र सरकार और UGC को बोला है कि आप इस पर स्पष्टीकरण दीजिए, आपका जो भी रुख है उसको साबित कीजिए, क्योंकि जो आपने बिल लेकर के आए उससे बहुत सी चीजें हैं जो क्लियर नहीं हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि 19 मार्च के बाद ये कानून रोल बैक हो जाएगा, जैसे फॉर्मल कानून रोल बैक हो या ना हो, इस कानून की कोई इंपॉर्टेंस न आज थी न कल बचेगी। क्यों कि जो विश्वविद्यालयों में हो रहा था, अभी वह क्या हो रहा था कि एक वर्ग विशेष जो चूंकि नेचुरल है, सिंगल जहां प्रोफेसर का पद है वो अनरिजर्व है, वो जनरल का है, और पढ़े लिखे वही लोग हैं, तो जनरल वो हेड होता था, प्रोफेसर होता था, ज्यादातर वही लोग वाइस चांसलर हैं। तो जिस बात को आप लेकर आए थे कि इससे हम उनकी रक्षा करेंगे, या कुछ भी नहीं था। इस कानून से न दलितों की रक्षा हो रही है, ये जो बिल है प्रोफेसर्स के लिए नहीं है, अरे किसी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, उनको जाति स्टूडेंट को कौन दमित कर रहा था? चले हम आप ही से, स्टूडेंट किसके द्वारा सताया जा रहा था, बोले आपस में जो पहले SC ST एक्ट 2012 में था कि अगर किसी को जाति सूचक शब्द बोल रहे, इसके लिए नहीं आया उसी जी, ये आया है कि जो फैकल्टीज हैं, रिनाउंड फैकल्टीज हेड हैं, एक बारी बिल को आप पढ़िएगा थॉरली, फिर उसके बाद इस पर हम डिस्कशन करेंगे, फिलहाल उस पर डिस्कशन करेंगे बाद में। तो ये थे डॉक्टर संपूर्णानंद मल साहब, जो कि बड़े बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे। इनका साफ आज जो ज्ञापन दे रहे हैं, ये राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दे रहे हैं, कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन देना है। अभी कुछ देर बाद जो भी अधिकृत व्यक्ति होगा वो आकर के इनसे ज्ञापन लेगा। इनका सीधा मांग है, पहली मांग है कि जो शंकराचार्य है इनके हिसाब से कि वो संविधान को नहीं मानते हैं, लेकिन
वो मनुस्मृति को मानते हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके जो भी चल अचल संपत्ति है उसको जब्त कर ले गवर्नमेंट। दूसरी इनकी सीधी सीधी मांग है कि जो भी उच्च शिक्षा के अंदर यूजीसी ने जो कानून लाया है उसको भी रोल बैक करे। तीसरी इनकी जो अहम मांग है कि हर जगह जो आरएसएस को इंप्लीमेंट कर दिया गया है उसको भी कहीं ना कहीं खत्म किया जाए, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है। ये जितनी बात इन्होंने कहा है ये इनकी मांग के अंदर है। ये यहाँ पर जो ज्ञापन है वो यहाँ पर मौजूद। जी, ये तो दो चीजें आपने बताई, एक तो अच्छी बताई है, हायर एजुकेशन को प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन सबके लिए फ्री और एक इंस्टीट्यूशन सबके लिए, गरीब अमीर का बच्चा एक जगह पढ़े, मेरी मुख्य मांग ये है। और आरएसएस को बैन किया जाए और कोई इससे कम कुछ नहीं। ये एजुकेशन के लिए इनका साफ, अभी इसके पहले भी इन्होंने मांग की थी कि इनका साफ कहना था कि एजुकेशन और मेडिकल ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो अरबपति हो चाहे खरबपति हो या स्लम में रहने वाला हो, उसके लिए फ्री होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक तरह की उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे मेडिकल हो, जिसको लेकर के बड़े लंबे समय तक ये यहाँ पर ये 3 ज्ञापन है जो अभी ये अधिकृत व्यक्ति को सौंपेंगे। बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि 19 तारीख के बाद ये कानून रोल बैक होता है कि नहीं और इनकी मांगे कहां तक मानी जाती हैं और उस पर क्या अमल होता है। आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बने रहेंगे, क्या अपडेट्स है वो आपको देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से, डेली नेशनल के लिए।